अगर किसी भी कारण से किसी का दिल अचानक धड़कना बंद कर देता है या सांस चलना बंद हो जाती है और वो मर जाता है, तो 10 मिनट के अंदर उसे दोबारा जिंदा किया जा सकता है, क्योंकि उस समय तक मस्तिष्क जिंदा रहता है। उसे क्लिनिकल डेथ कहते हैं। दिल और सांस को दोबारा चलाने के लिए हम जो तकनीक अपनाते हैं उसे CPR, कार्डियोपल्मोनरी रिसस्किटेशन कहते हैं। आज मैं आपको इसी तकनीक के बारे में बताऊंगी, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 10 मिनट का समय होता है, इसलिए बिना समय गंवाए तुरंत शुरू कर देना चाहिए। यदि हम बिल्कुल सही ढंग से CPR करते हैं तो रुके हुए हृदय को फिर से चला सकते हैं, मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित कर सकते हैं। DRSABC, डॉक्टर्स ABC। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे कि किसी तरह का कोई खतरा तो नहीं है, या चारों तरफ कोई इलेक्ट्रिक वायर है या कोई आग लगी है या किसी तरीका का कोई खतरा है, तो उस खतरे को पहले आप रिमूव करेंगे, कैजुअलिटी को सेव करेंगे, खुद को सेव करेंगे। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, जो अपने ये सारा काम आपको बहुत जल्दी करना है, क्योंकि आपके पास बहुत कम समय है और आपको तुरंत देखना है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या है, उसके बाद क्या उसे मैनेजमेंट करना है, ये टोटल आपको उसे करना है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि कोई सड़क दुर्घटना हुई है और उसका कोई साथी है, तो आप उससे पूछेंगे कि क्या मैं इसकी हेल्प कर सकता हूँ। अगर वो बेहोश है, अकेला है, तब आप तुरंत एम्बुलेंस को बुलाएंगे और आप अपना काम शुरू कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने देखा कि किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। फिर आपने क्या किया, उस कैजुअलिटी को, उसका रिस्पॉन्स देखा, उसका रिस्पॉन्स देखेंगे। तो रिस्पॉन्स के लिए आपकी आवाज पूरी खुली होनी चाहिए, धीरे से नहीं, पूरी ऐसे टैप करते हुए, आर यू ओके, आप ठीक है, हेलो, क्या नाम है आपका, नो रिस्पॉन्स। आप तुरंत क्या करेंगे, अगर आपके पास कोई है तो आप उसको कहेंगे कि आप एम्बुलेंस पर फोन कीजिए, लेकिन आप साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड का पूरा ध्यान रखेंगे कि आप ऐसी कोई बात नहीं बोलेंगे कि जिसे कैजुअलिटी होश में भी आना चाहे तो ना आ पाए। तो आप तुरंत किसी को बोलेंगे और वो एम्बुलेंस को फोन करके धीरे से आपको बताएगा कि 5 मिनट में एम्बुलेंस, 5 मिनट में या जितनी देर में भी एम्बुलेंस आ रही है वो आ रही है। फिर उसके बाद आप कंसेंट ले लेंगे, आसपास कोई भी है, उसके बाद आप कहना मैं ट्रेन फर्स्ट एडर हूँ, मैं इसकी हेल्प कर सकता हूँ, क्या मैं कर दूँ। उनका कंसेंट यदि यस है तो आप स्टार्ट करिए, अगर कंसेंट नो है तो एम्बुलेंस बुलाने में और किसी को मोटिवेट करने में आप अपना प्रयास जारी रखिए। आपको निराश होकर वहां से हटना नहीं है, आपको एफर्ट अपना जारी रखना है। तो आपने देखा, उसके बाद क्या करेंगे, आप क्या करेंगे बताइए, एयरवेज देखेंगे कि उसके मुंह में कुछ फंसा तो नहीं है, इस तरह से खोल करके, तो वो खोल करके देखने की कोशिश करेंगे, और अगर सामने से कोई दिखाई दे रहा है तो उसको सामने से हटा देंगे। फिर LLF, यहाँ से नाक पकड़ करके और अपने कान को इतना करीब ले जाएंगे नाक के पास, और हाथ को पेट पे रख करके लुक, लिसन एंड फील, देखेंगे, सुनेंगे और महसूस करेंगे। छाती ऊपर नीचे जा रही है, इस चीज को आप देखेंगे। कान को नाक के पास ले जाएंगे तो सांस की आवाज सुनाई देगी और गर्म हवा अपने उसके आपके गाल पे महसूस होगी। तो इस तरह से आपको LLF करना है। नो रिस्पॉन्स, अब जब सांस नहीं चल रही है तो दिल भी बंद है, लेकिन फिर भी आप अपना कैरोटिड आर्टरी को ऐसे चेक कर सकते हैं। यहाँ कैरोटिड आर्टरी है, पल्पिटेशन से पता चलेगा कि हार्ट चल रहा है कि नहीं। तो ना तो सांस चल रही है और ना दिल चल रहा है, तो आप तुरंत CPR स्टार्ट कर देंगे। CPR में क्या करना है, ये निपल्स के बीच में, स्टर्नम के बीच, यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में आप हार्ट लोकेट करता है। तो यहाँ पे हार्ट के ऊपर आपको इस तरह से अपने हाथ लॉक कर लेने हैं। लॉक करने के बाद ऐसे दबाना है। दबाने का जो रेट है वो 100 पर मिनट होना चाहिए, मतलब 1 मिनट में 100 बार के दर से आप उसको दबाएंगे। और कितना दबाना है, 1/3 ऑफ हाइट, उसकी जो चढ़ाई है उसका 1/3 हिस्सा। ये अगर कि वैसे उम्र 1.5 इंच से 2.5 इंच तक ले सकते हैं। अगर बहुत बल्कि कैजुअलिटी है तो 2.5 इंच तक, और अगर बहुत पतली कैजुअलिटी है तो 1.5 इंच तक।
बीच का है तो 2 इंच, वो आपकी फिजिकल कंडीशन पर भी आप लोग तुरंत उसका निर्णय ले सकते हैं। इस तरह दबाएंगे, इनको सेंटर में रखें, 1 3। अब इसमें आपके या तो कंधे झुकने चाहिए, ये जो है आपकी कोहनी नहीं झुकनी चाहिए, स्ट्रेट रहना चाहिए, और हाथ उठाना नहीं है, अपनी जगह पर ही हाथ को उठाना। इसके बाद आप वेंटिलेशन के लिए क्या करेंगे, एक और आए, इसको उनके मुंह पर फिक्स करेंगे और 2 रेस्ट में चाहिए रेस्ट के, वो इसको दबाएंगे और बंद करेंगे। बैठिए, एक तरफ से नोज, यहाँ से नहीं, यहाँ से दबाइए, ऐसे 2 रेस्ट में भेज देंगे। फिर उसके बाद बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। और ये आप कब तक करेंगे, ये कब तक करेंगे, जब तक एम्बुलेंस ना आ जाए या वो रिवाइव ना कर जाए, सांस लेने लगे, ठीक से सांस लेने लग रहे हैं, उनका हार्ट बीट ठीक हो गया है, तब छोड़ देंगे, या एम्बुलेंस आ जाए, या चारों तरफ कोई ऐसी परिस्थिति ना पैदा हो जाए जो उसके और आपके लिए खतरनाक हो। ठीक। सीपीआर का पूरा प्रभाव पाने के लिए हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। दबाव हार्ड एंड फास्ट होना चाहिए, कोहनियां बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, व्यक्ति की छाती की ऊंचाई का 1/3 दबाना है, जोर से। दबाव की दर 100 प्रति मिनट और आवृत्ति 30 तथा कृत्रिम श्वास की दर 12 प्रति मिनट और आवृत्ति 2 होनी चाहिए। इस प्रकार 30 और 2 के अनुपात में हमें तब तक सीपीआर देते रहना है जब तक व्यक्ति की सांस दोबारा से चल पड़े और दिल धड़कने लगे, अर्थात व्यक्ति जीवित हो जाए। आपका सही दिशा में पूरे विश्वास के साथ सही प्रकार से किया गया प्रयास आपको निश्चित ही सफलता दिलवाएगा। और हाँ, जनहित में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। इन्फेंट और चिल्ड्रन सीपीआर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू।